हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का फील्ड जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, वो होता क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर। आपने देखा होगा कि आपके पास एक मैग्नेट है, यानी चुंबक है, एक N सिरा और ये S सिरा। अब जब आप एक काम करते हो, इसके पास अगर कोई कील को लेके जाते हो, क्या लेके गया, मैं कोई कील को लेके गया, तो आप ये देखते हो कि ये कील इसके ऊपर चिपक जाती है। तो वो क्यों चिपकती है? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब कोई चुंबक है तो उसके चारों ओर कोई इसका एक क्षेत्र होता है, जहाँ तक वो किसी भी वस्तु को आने पर, कोई वस्तु उसके नज़दीक आती है तो वो उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो अगर मैंने ये कहा कि इस कील को, मैंने ये कहा ये कील, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसका ये क्षेत्र हो गया जहाँ तक इसका ये प्रभाव रहता है हमारा किसका, चुंबक का। अब मैंने ये कह दिया कि इस कील को मैं यहाँ रखता हूँ, मैंने क्या कहा, इस कील को मैं यहाँ रखता हूँ, तो क्या ये इसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। मैंने कहा कि इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इस कील को वह अपनी ओर आकर्षित करता है या उस कील पर बल लगाता है, तो ये बल लगा रहा है? नहीं लगा रहा, क्योंकि ये उसको अपनी ओर नहीं खींचेगा। अगर यही कील अगर यहाँ मिल जाए, कहाँ, यहाँ, तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। ओके दोस्तों, तो कहने का मतलब इतना हुआ इस परिभाषा से कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम यह दे सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का क्या रहता है, प्रभाव रहता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिए। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबक जो हमने बनाया, ये हमने चुंबक बनाया हमारा N और S। अब मैं ये कहता हूँ कि इसके पास अगर कील को लेके आया तो कील इसके ऊपर चिपक जाती है। कहा? अब मैं ये कह दूँ कि ये जो कील है, कौन सी कील, ये वाली कील, अगर इस कील को यहाँ रख दूँ तो ये इसको नहीं खींचेगी, ये बता दिया। अब अगर देखो, ये किसको क्यों नहीं खींच पाती, इसको क्यों नहीं खींच पाती, क्वेश्चन है कि इसको क्यों नहीं खींच पाती, क्योंकि आंसर ही पता है कि इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, ये कील के ऊपर डिपेंड करता है कि कील हम कहाँ रखें। अगर कील, ये चुंबक है, ये मैग्नेट है, और ये मेरे पास कोई कील है, जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं, ये मेरे पास कोई कील है। अब यहाँ ये है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, क्या इसको खींचेगा? नहीं खींचेगा। आप अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो यहाँ अगर अपने मैग्नेट को रखो, चुंबक को रखो, अब यहाँ पर आप इसको लेके आओ तो आप ऐसा लगेगा कि आप इस चुंबक को इधर खींचो और ये इसको इधर खींचो, तो आपको ऐसा लगेगा आप बल लगा रही है, ऐसे ऐसे लग जाती है। तो यानी ये चुंबक जो है वो किसी वस्तु के ऊपर, किसी मैग्नेट के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। यानी ये कील है, ये चुंबक है, तो इसको ऊपर ये चिपक जाती है। यानी ये जो चुंबक है वो क्या लगाता है, किसी वस्तु पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स, यानी क्या लगाता है, बल लगाता है। तो बल लगाता है तो वह इसे चुंबकीय बल भी कहा जाता है। यानी चुंबक के द्वारा किसी कील के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। F हो गया। तो ये हो गया चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र हम समझ चुके हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट कि ओरिस्टेड ने एक प्रयोग दिया था
जिसके अंदर उसने क्या कहा कि एक दिक्सूचक सुई को, यानी एक चुंबकीय सुई को, जिसे दिक् सुई भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, दिक् सुई भी कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, तो ये आपको हेडिंग डालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख के आपको मैग्नेट का साइन बताना है। अब देखिए दिक्सूचक सुई, हमने बताया था कि चुंबकीय जो सुई थी, जो चुंबकीय सुई हमने रखी, उसके पास अगर किसी परिपथ के अंदर अगर हम कोई धारा को प्रवाहित करते हैं, मैंने कहा धारा को प्रवाहित करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो दिक्सूचक सुई में, चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप आता है। उसका सिरा एक N होता है और एक सिरा उसका S होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ओके, नॉर्थ एंड साउथ हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि धारा को मैंने प्लस से माइनस बहा, यानी बैटरी का एक सिरा प्लस कर दिया, एक माइनस कर दिया, धारा निकलेगी प्लस से माइनस की ओर। तो दिक्सूचक सुई में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन आ गया, तो मैंने ये कहा कि जो परिवर्तन हुआ, तो जिसके कारण हमारी चुंबकीय सुई, जो इसका नॉर्थ सिरा था, उसमें क्या होता है, परिवर्तन, यानी नॉर्थ सिरा कहाँ कहाँ चला जाएगा। नॉर्थ सिरा पहले चला गया, मान लीजिए यहाँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ सिरा, और ये एंड हमारा साउथ सिरा। तो जो चुंबकीय सुई यानी दिक्सूचक सुई का ऊपरी सिरा किस पे टिका हो, यानी जिसके ऊपर इशारा करता हो, जिसके ऊपर नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ऊपर, यानी उत्तर की ओर इशारा करता हो या उत्तर की ओर संकेत करता हो, उसे कहते हैं उत्तरोमुखी। जैसे क्या कहते हैं, उत्तरोमुखी सिरा, उत्तरोमुखी सिरा कहते हैं। यानी दिक्सूचक सुई का ऊपरी सिरा, यानी जो तीर का जो सिरा है, वो अगर उत्तर की ओर या नॉर्थ की ओर साइन करे या संकेत दे, उस सिरे को कहते हैं उत्तरोमुखी सिरा। उत्तरोमुखी हो गया। इसके बाद जो सिरा साउथ की ओर या दक्षिण की ओर संकेत करे, उसे दक्षिणोमुखी सिरा कहते हैं। दक्षिणोमुखी सिरा कहते हैं, दक्षिणोमुखी सिरा। ये सिरा कहो या इसको ध्रुव कहो, बात एक ही, या इसे हम ध्रुव कह सकते हैं। अब ये ध्रुव हो गया। अब यानी दक्षिणोमुखी सिरा, यानी दक्षिणोमुखी क्या हो गया हमारा, ध्रुव। तो मतलब क्या है, यानी ये जो सिरा है वो इधर आ जाए। ओके दोस्तों, बस इतनी बात है इसमें दक्षिणोमुखी सिरे में। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लिया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र, यानी ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जो चारों ओर का जो क्षेत्र का है, वो जो क्षेत्र होता है वो हमारा चुंबकीय बल रेखाओं का क्षेत्र कहलाता है, जिसे क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है। मतलब इतना सही है कि हमारा मैग्नेट है, यानी N सिरा, S सिरा और ये N सिरा। यानी अगर इस क्षेत्र के अंदर बाहर N से S की ओर, यानी इतना इसका क्षेत्र होता है N से S की ओर, देखते जाइए कैसे, N से S की ओर, N के S की ओर, और अंदर की ओर S से N की ओर, यानी जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, चुंबक के अंदर या मैग्नेट के अंदर S से N की ओर होती है। मतलब यानी S से N की ओर, यानी यहाँ बल कहाँ से लगेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी S से N की ओर लगता है, और बाहर कहाँ लगता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी N से S की ओर लगता है। यानी जो ये चीजें मैंने बनाई है, क्या बनाई है, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये रेखाएं दर्शाई है, वो रेखाएं क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर इस चुंबकीय क्षेत्र के पास अगर मैं किसी कील को लेके जाता हूं या यहाँ कोई कील को लेके जाता हूं, तो ये मैग्नेट उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर एवं चुंबकीय क्षेत्र को बताने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी हिसाब से यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताने वाली रेखाएं क्षेत्र रेखाएं कहलाती है या चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र को बताने वाली रेखाएं क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये हमारी इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब जो ये रेखाएं होती है, मैंने कहा कि ये जो मैंने रेखाएं बनाई जो किसी मैग्नेट से N से S की ओर, N से S की ओर और अंदर S से N की ओर, N से S यानी ये नॉर्थ सिरा, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, बाहर N से S की ओर, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे और अंदर N से S की ओर, मतलब N से S और S से N, N से S और S से N, वो हम लिखेंगे। यानी N से S की ओर रेखाएं कब होगी? बाहर, और S से N की ओर अंदर, जिसे हम मैग्नेट के हिसाब से समझाते हैं। देखिए, ये नॉर्थ बना दिया, ये साउथ बना दिया। अब देखिए, बाहर N से S की ओर, N से S बन रहा है, N से S की ओर जा रही है। अब अंदर S से N की ओर। अब एक यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या कहा। N से S बोला, मैंने क्या कहा? N से S की ओर, तो यहाँ से क्षेत्र रेखाएं शुरू होगी, ऐसे गई, कैसे गई? ऐसे गई। ऐसे जाने के बाद बाहर से कैसे गई? नॉर्थ से N से S की ओर और अंदर आ गई S से N की ओर। ये देखिए, ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है और वापस ऐसे घूमकर आ रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको डायग्राम याद रखना है कि S से N की ओर, S से N की ओर अंदर और N से S बाहर की ओर। अब जो मैंने ये रेखाएं दर्शाई है, जो मैंने ये रेखाएं दर्शाई है वो कौन सी होती है? काल्पनिक होती है। काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक पृष्ठ बनाया जाता है, काल्पनिक क्षेत्र रेखाएं इसे कहते हैं। ये जो रेखाएं हम कहते हैं वो काल्पनिक होते हैं, हम कल्पना करते हैं। क्या आपको चुंबक आपने देखा होगा, तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या आपको दिखता है? नहीं दिखता। वो कल्पना की जाती है कि इसके चारों ओर का क्षेत्र यहाँ तक है। आप अगर ये जानना चाहते हैं उसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो आप किसी कील को पास लेके आइए, रखोगे तो जहाँ तक वह उसको खींच सकती है वहाँ तक उसका क्षेत्र होता है, वह उसका क्षेत्र रेखाएं यानी चुंबक का क्षेत्र होता है। तो अब क्षेत्र रेखाएं, आपने कहा कि चुंबक को मैं पास लेके आया तो मुझे ये क्षेत्र रेखाएं दिखी, बस इतनी सी बात है। अब आप ये कहते हो कि सर चुंबक का जो क्षेत्र है वो कितना होता है? अगर आप चुंबक को छोटा लेते हो तो उसका क्षेत्र इतना सा, बड़ा लोगे इतना, और बड़ा लोगे इतना, नहीं, जितना बड़ा चुंबक लेते हो उसका क्षेत्र उतना ही बड़ा होता जाता है। तो अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं का टॉपिक हमारा क्लोज हो गया। अब पढ़ेंगे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है देखते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूं कि किसी चुंबक को मैं अगर कोई, आपने नाम सुना है कुंडली और एक धारा मापी, यह आपने शायद सुना होगा। धारा मापी को हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है कि अगर हमने एक दिक्सूचक सुई लगाई थी, वो हमें क्या बताती है? दिशा बताएगी, नॉर्थ एंड साउथ की। अगर विक्षेप आएगा तो दिशा को बता देगा।
तो अब गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा बताएगा। यानी ये सुई हमने दूर लगाई थी, अगर इस सुई को हम लेके जाते हैं और गैल्वेनोमीटर हम परिपथ में लगाते हैं, यानी एक तार को गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और दूसरे तार को गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से, इसमें क्या होता है, एक विक्षेप आता है। यानी ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें एक सुई लगी होती है और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होती है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर धारा आएगी तो ये गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या होता है, विक्षेप आता है। तो ये धारा मापी होता है जो हम परिपथ में धारा मापने के लिए लगा। धारा मापी से मतलब है धारा को मापना। धारा मापी का मतलब धारा को मापना, धारा मापना गैल्वेनोमीटर। अब कुंडली, आपने देखा होगा कोई लकड़ी लीजिए, उसके ऊपर सब तरफ से तार लिपेट दीजिए। तार हमने सब तरफ से लिपेट दिया, यानी उस चालक में, उस कंडक्टर में क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है। यानी इस तार को हमने लिपेट दिया। यहाँ पर अगर तार को लिपेट देंगे तो ये धारा मापी कुंडली बन जाएगी। तो वही होती है हमारी कुंडली। अब अगर इस कुंडली में, अब देखिए, अगर मेरे पास ये धारा मापी है, धारा मापी यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर लगा दिए, कुंडली लगा दी। अब देखिए धारा जा रही है। अब मैं ये कहता हूँ कि धारा हम कैसे डिसाइड करेंगे, धारा हम कैसे प्रवाहित करेंगे। अब मुझे चाहिए कि ना मैंने इसमें कोई बैटरी लगाई है, ना कोई बल्ब लगाया है, फिर भी मुझे इस कुंडली में विक्षेप चाहिए। मुझे धारा मापी में क्या चाहिए, थोड़ा सा विक्षेप चाहिए। धारा मापी में मुझे परिवर्तन चाहिए कि इसकी सुई अगर 0 पे है तो मुझे 1 पे या 2 पे चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हमने पढ़ा क्षेत्र रेखा, यानी चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, उसमें मैग्नेट दिया था, उसकी दिशा नॉर्थ से साउथ एंड साउथ से नॉर्थ ली थी। तो अब उसी चुंबक को मैं यहाँ लेके आता हूँ, एस से एन की मैं लेके आया, साउथ एंड नॉर्थ। अब मैंने ये कहा इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, इसमें क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ निकलेगी। बात पे गौर कीजिएगा कि कहाँ से कहाँ निकलेगी। अब देखिए, अब मैंने प्रवाहित कहाँ की, यहाँ की, यानी धारा कैसे निकली, ऐसे निकली दोस्तों। यानी धारा ऐसे निकलती है नॉर्थ से अंदर की ओर, अंदर की ओर निकलती है। तो वही मैंने कहा कि नॉर्थ से धारा जा रही है ऐसे, धारा क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी एन से निकल रही है, यानी एस से एन की ओर जा रही है और बाहर नो एन से एस की, यानी अंदर जा रही है एस से एन और बाहर जा रही है एन से एस की ओर। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम इसको पास लेके आते हैं, इस पूरी कुंडली में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसमें धारा बहेगी तो गैल्वेनोमीटर हमें धारा को माप देगा। अब देखिए दिशा कैसे, अब मैंने कहा जैसे जैसे पास लेके आऊँगा तो दिशा ऐसे बदलेगी, माइनस इधर और ऊपर की ओर निकलेगी। मतलब अगर मैं इस कुंडली को यहाँ लगाता हूँ, ये मेरे पास कोई मैंने कुंडली ली, अब देखिए ये ली मैंने, अब इसको जैसे करीब लेके आऊँगा तो धारा नीचे से निकलेगी ऐसे, ऊपर की ओर वापस जाएगी नॉर्थ के साउथ की ओर। तो अब देखिए इस चित्र में आपको समझ में आएगा कैसे हम इसकी दिशा को मापते हैं। अब देखिए ये कुंडली ली, धारा को आप भूल जाओ कि धारा इसमें। अब अगर मैग्नेट को पास लेके आता हूँ, मैग्नेट को पास लेके आया, यानी एस सिरा और ये एन सिरा, ऐसे गई धारा, धारा निकली, ये इसकी धारा निकली। अब देखिए कैसे, अब मैंने ये कहा जैसे जैसे पास लेके आऊँगा धारा ऐसे जाएगी, यानी धारा अब ऐसे गई घूमकर, अब इधर से जाएगी। गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, विक्षेप हुआ, गैल्वेनोमीटर की सुई क्या हुई, मुड़ी, यानी थोड़ी सी, कितना विक्षेप हुआ, मान लीजिए 0.2 निकला, तो यानी इसमें कितना विक्षेप आया, 0.2 का विक्षेप आया। अब विक्षेप आया, मुझे विक्षेप का पता चल गया, तो ये उस धारा को आगे डिफाइन करेगा, यानी आगे बेचेगा, बेचता बेचता यहाँ तक बचेगा। तो कुंडली में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो कुंडली में कितना हुआ, विक्षेप आएगा तो कुंडली में यहाँ से आएगी, तो कुंडली इसको वापस से भेज देगी, नहीं यहाँ से एन से एस की ओर, ऐसे आप इसको समझिए। यानी इस धारा मापी में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब कहा जाए कितना विक्षेप हो, यानी कितना करंट उत्पन्न हुआ, कितनी धारा उत्पन्न हुई,
कितना फील्ड उत्पन्न हुआ, कितना फोर्स उत्पन्न हुआ और कितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अब मैं ये कहता हूं, हमने पहले चुंबकीय प्रेरण डायग्राम के थ्रू समझा, अब इसकी परिभाषा देंगे तो परिभाषा के हिसाब से देखिए कि किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव, यानी किसी कुंडली हमने बनाई और चुंबक के बीच में क्या हो रही है, कोई गति हो रही है, यानी क्षेत्र रेखाओं की गति हो रही है। उस गति के कारण कुंडली में उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि कितना हुआ परिवर्तन, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। समझ में आया होगा। कहीं पर कम का मतलब अगर चुंबक को दूर लेके जाता हूँ तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, और नज़दीक लेके आता हूँ थोड़ा और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे नज़दीक लेके आऊँगा और बढ़ना लग जाएगा, और दूर लेके जाऊँगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा। समझिए, मैग्नेट है, सुई यहाँ पर है, जैसे जैसे इसको दूर लेके जाऊँगा ये इसको खींचना थोड़ा कम कर देगी, जैसे जैसे पास लेके आऊँ उसको ज़्यादा खींचेगी। यानी जो चिपकेगा तो चिपकने के लिए जो टाइम लगेगा वो एकदम कम लगेगा, यानी एकदम से वो चिपक जाएगी। और दूर लेके आऊँगा तो बीच की दूरी ज़्यादा हो गई, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो धीरे धीरे चिपकेगा। वही बात इसमें है। कैसे? आपने पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स, आपने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स। पहले ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। वह तो हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न विद्युत प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए, किसी कुंडली एवं चुंबक के कारण, चुंबक के बीच यानी किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण, सापेक्ष गति का मतलब एक समान गति के कारण, गति किसकी, क्षेत्र रेखाओं की, बात पे गौर कीजिए, क्षेत्र रेखाओं की गति, कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत प्रभाव, उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब एक विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कैसे पढ़ेंगे? आप एक इमेजिन कीजिए कि आप नदी में देखते हो तो नदी में प्रभाव कैसा हो रहा है, ऐसे डायरेक्शन इधर, इस हिसाब से देखो इधर, मेरे हिसाब से देखो इधर, इधर देखिए प्रभाव इधर हो रहा है, यानी ये नदी है। चुंबकीय फ्लक्स आपने लिख लिया होगा, हेडिंग डाल दीजिए चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय जो प्रेरण लिखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा था, उसके अंदर ही हेडिंग है चुंबकीय फ्लक्स। ये जब तक नहीं पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ढंग से पढ़िएगा। चुंबकीय फ्लक्स, अब मैंने ये कहा कि ये हमारी नदी है, रिवर है, इसमें प्रवाह किधर हो रहा है, इधर प्रवाह हो रहा है पानी। मैंने कहा प्रवाह किधर हो रहा है पानी का, इधर। अब अगर इस प्रवाह के बीच अगर मेरे पास ये कोई कॉपी है, इस रजिस्टर को मैं अगर ऐसे रखूं, मैंने कहा प्रवाह हो रहा है तो अगर मैं इस रजिस्टर को ऐसे रखूं तो पानी यहाँ से जाएगा। कहने का मतलब अगर प्रवाह ऐसे हो रहा है, प्रवाह ऐसे हो रहा है, इसके बीच में अगर मैं इस रजिस्टर को रख देता हूँ तो प्रवाह कितना हुआ, यहाँ से पानी गया तो अगर यहाँ से देखिए ये पूरा यहाँ खाली है, यहाँ एक पट्टी लीजिए आप, सब तरफ से प्लेन, यहाँ का बीच का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो आप गायब कर दीजिए। अब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो कितना पानी इसके अंदर से प्रवाह हो गया, यानी कितने इस क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से कितना पानी, कितना वाटर यहाँ से फ्लो हुआ है, कितना पार हुआ है, वो हमारा रिवर का क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, पानी का फ्लक्स कहलाता है। अब मैंने चुंबक की बात की, मैंने कहा चुंबकीय फ्लक्स, बात की चुंबकीय फ्लक्स की। तो अब देखिए रिवर के स्थान पर, इस रिवर के स्थान पे आप क्या लोगे, चुंबकीय
क्षेत्र लोगे, रिवर को कैंसिल कर आप लोगे चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय मैंने क्षेत्र लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र लिया तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ने चुंबक की बल रेखाएं क्या करेगी, इस तरफ किधर गति करेगी। तो इसी के बीच में अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख देता हूं तो ऐसे आया, तो कितने क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से पारित चुंबकीय बल, यानी ये जो फोर्स निकला है, चुंबकीय बल निकला है, वो कितना निकला है, इसी के बारे में कहा जाता है कि इस प्रभाव को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा के रूप से समझो तो ये कह दीजिए कि किसी पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल में से, पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल में से कितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो, उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, सिंपल सी, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ से पारित या गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को या चुंबकीय बल रेखाओं की अनुपात को नियम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाया जाता है, इसे फाई से दर्शाया जाता है। फाई बराबर कितना हो गया, पूरे क्षेत्रफल में से, यहाँ मैंने कॉपी रखी, यहाँ कॉपी को रखा या रजिस्टर को रखा, तो उसमें से कितना पानी यानी कितना चुंबकीय फ्लक्स पार हुआ, यहाँ से गया और यहाँ से बाहर निकला, तो यानी फाई बराबर इन बी, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल क्या हुआ, पार हुआ। और कितने क्षेत्रफल में से, पूरे क्षेत्रफल में से पार हुआ, तो इन दोनों का गुणा, यानी इस क्षेत्रफल में से हो रहा है और कितना हो रहा है, तो यह बात इस पर निर्भर करती है। अब एक बात तो हमारी ये हो गई, तो अब अगर ये कह दी जाए कि इस रजिस्टर को आप कौन कौन से तरीके से रखो, एक तो मैंने ऐसे रखा, सारा का सारा जाएगा। आप अगर इसको घुमाओ, जैसे जैसे घुमाओगे यानी उसमें फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप रजिस्टर की कंडीशन बदल दोगे, यानी इसकी स्थिति को आप बदल दोगे, यानी मैंने कहा ऐसे था, अब इसको अगर मैं कैसे रख दूं, थोड़ा ऐसे रख दूं, ऐसे था सीधा, अब ऐसे रख दिया तो कितना जाएगा, थोड़ा कम नहीं जाएगा, ऐसे रख दूंगा और ऐसे रख दूंगा तो बहुत कम जाएगा, नगण्य मात्रा से जाएगा। तो इसके साथ साथ ये प्रवाह होना लग जाएगा, नहीं ऐसे रख दिया साथ साथ जाएगा, ऐसे समझिए, ऐसे रखोगे तो पूरा जाएगा, ऐसे रख दोगे तो साथ साथ बनने लग जाएगा, ये बात होती है। अब अगर मैं वापस से चुंबकीय फ्लक्स पे चलता हूँ, वापस से मैं चुंबकीय फ्लक्स पे चलता हूँ, मैंने कहा इनके बीच में जो सापेक्ष गति होती है, उसमें चुंबकीय काट क्षेत्रफल में गुजरने वाला जो क्षेत्र है, यानी जो क्षेत्र रेखाएं हैं, उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब अगर मैंने उस कुंडली को यहाँ रखा, साउथ एंड नॉर्थ, ऐसे धारा निकली, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही है, धारा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। अब जैसे जैसे मैं कहता हूँ ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का पृष्ठ हो गया। कौन सा पृष्ठ, जो मैंने यहाँ पर रजिस्टर लिया था उसी प्रकार एक पृष्ठ है, जहाँ पर ठीक है ये चुंबक ले लिया, वो एक प्रकार का पृष्ठ बन गया। अब अगर इसको मैं यहाँ रखा है, अब इसको नजदीक ले गया हूं तो फ्लक्स में परिवर्तन, इसमें गुजरने वाला, इस कुंडली से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक यानी विद्युत प्रभाव कितना होता है, कम ज्यादा होगा। यानी अगर मैं इसकी कंडीशन को बदल दूंगा, यानी इसकी स्थिति को बदल दूंगा, इसको यहाँ रखा इतना हुआ, दूर लेके जाऊंगा कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इसको स्थिति बदलते हैं तो इसमें संख्या में, यानी कौन सी संख्या में, क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होने लग जाता है। तो फैराडे ने हमें यह बता दिया कि कुंडली के पूरे क्षेत्रफल में से कितना परिवर्तन होता है, वो उसका प्रेरित धारा कहलाता है, यानी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होने लग जाती है। फैराडे ने हमें ये बताया, ये कोई वैज्ञानिक थे फैराडे, उसको हम अब नहीं पढ़ेंगे, क्लास 10th के हिसाब से आपके पास फैराडे का नियम नहीं है। अब देखिए मैंने कहा जैसे जैसे इसकी स्थिति बदलते हैं, तो अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन आता है। जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये प्रेरण लिया, वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ली, सापेक्ष गति कराई, उनसे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट परिवर्तन हुआ, यानी प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या होता है, परिवर्तन। इसको यहाँ रखेंगे
क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है परिवर्तन, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो जाएगा, तो इसमें और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। यानी यहाँ से जो वाटर फ्लो करता है यानी चुंबकीय फ्लक्स फ्लो करता है वो उसकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना परिवर्तन होता रहेगा। ये बात है हमारी चुंबकीय फ्लक्स में। तो इसी के एडी के अंदर आपने ये नोट कर लिया होगा, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण भी पढ़ा दिया। अब मैंने लास्ट में ये क्यों बताया, इसके ये एडिंग डालने के बाद चुंबकीय फ्लक्स लिख लीजिए, इसके बाद में ये नियम, और मैंने ये कह दिया कि जैसे जैसे हम चुंबक की स्थिति को बदलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में भी क्या होता है परिवर्तन होता है। ये व्याख्या भी आप विस्तार पूर्वक समझा दी। अब देखिए नया टॉपिक, विद्युत जनित, विद्युत धारा जनित्र यानी इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। अब आपने एक बात सुनी है कि हमारे घरों के अंदर दो, अब देखिए करंट है ना, धारा दो प्रकार की प्रवाहित होती है। एक होती है एसी प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है डीसी दिष्ट धारा। अब देखिए दिष्ट धारा और ऐसी धारा क्या होती है, दिष्ट धारा व ऐसी धारा किसे कहते हैं। अब आपने ये कहा कि मुझे करंट को, जितना करंट उत्पन्न होता है, मैंने कहा कि अगर करंट उत्पन्न हुआ 1000 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, वो करंट मुझे सेम का सेम चाहिए, तो उत्पन्न होने वाला ग्राफ यानी बनने वाला जो ग्राफ है वो डीसी में बदलता है। यानी इसके बीच में जो ग्राफ बनता है ना वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी एक समय पर कितना करंट मुझे उत्पन्न हुआ यानी 1000 वोल्ट हुआ, दूसरे समय पर मुझे कितना प्रवाहित हुआ 1000 हुआ। कहने का मीनिंग ये है कि अगर करंट यहाँ से 1000 उत्पन्न होता है तो यहाँ तक पहुँचने में भी वो 1000 उत्पन्न होगा। शुरू की वीडियो के अंदर जब हमने एक चैप्टर शुरू किया था मैंने कहा था कि जो ट्रांसमीटर में जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो वहाँ से ट्रांसमीटर से जब तक घर तक आएगा वो करंट हमारा डीसी होगा। क्या कहा, डीसी करंट, यानी जहाँ पर वो उत्पन्न होता है वहाँ मान लीजिए 1000 वोल्ट है। अब घर तक आएगा तो 1000 आएगा, यानी घर तक जब आएगा वो डीसी ही होगा, और जब हमारे घरों में पहुंचेगा तो घरों के बाद वो एसी वोल्ट प्रवाहित होगा। और एसी वोल्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 से 60 हर्ट्ज के बीच होती है। अब ये क्यों होती है, 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपने ये देखा कि हमारा एक बल्ब है, ये क्या बनाया मैंने, बल्ब बनाया। अब ये जो बल्ब हमने बनाते हैं वो 1 मिनट में, या सॉरी 1 सेकंड लीजिए, 1 सेकंड के अंदर वो 50 बार अप डाउन होता रहता है। 50 बार का मतलब ये है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो हम बनाते हैं वो 50 बार बनती है। ये बात आप देखते हो कि ऐसा तो नहीं होता है कि 1 सेकंड के अंदर हमारा बल्ब 50 बार उजाला देता है, 50 बार रोशनी नहीं देता। यही बात है, ऐसे थोड़ी होता है, वो हमें हमारी आंखों के द्वारा नहीं दिखता। सिर्फ 50 हर्ट्ज का मतलब इतना नहीं है कि वो अप डाउन होता रहता है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 हर्ट्ज, देखिए यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होता है, एसी वोल्टता का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो हम इस प्रकार से बनाते हैं। यानी एक बार वो अप होता रहता है, एक बार वो डाउन होता रहता है, एक बार अप और एक बार वो डाउन होता है। यानी 50 बार का मतलब नहीं 1 सेकंड में वह 50 बार अप और 50 बार डाउन। अब देखिए 1 सेकंड का मतलब 1 हर्ट्ज यानी 1 फ्रीक्वेंसी, यहाँ से आधी हो गई पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव, ये हो गई 1 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज कैसे, यहाँ से प्लस और यहाँ से नेगेटिव, ये हो गई 2 हर्ट्ज। अब ऐसे कितनी बार होगा दोस्तों, 50 बार होगा। यहाँ से पॉजिटिव यानी यहाँ तक तो 1 हर्ट्ज हो गया, यहाँ तक 1 और हर्ट्ज हो गया। अब यहाँ तक कितने हर्ट्ज होंगे, 50 हर्ट्ज की एनर्जी हमें प्राप्त होती। यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हम जब पढ़ेंगे, यानी
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का मतलब आप ये देखते हो कि आप जब शादी ब्याह का समय होता है, लाइट चली जाती है तो जनरेटर यूज़ में लिया जाता है। जनरेटर यूज़ में लिया जाता है, उसमें क्या डलता है, डीजल डलता है। और जब डलेगा तो वो जब हम उसको घुमाते हैं, जब घुमाएंगे तो उसमें क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। करंट उत्पन्न होता है, वो करंट एक समान से धीरे धीरे उत्पन्न होगा, तो वो धीरे धीरे से मतलब जल्दी जल्दी से उत्पन्न होगा, तो एक साथ वो करंट उत्पन्न होगा। उसके बाद वो एक वोल्टा से एक पृष्ठ से दूसरी पृष्ठ में उत्पन्न होगा, तो वहाँ से हमें हमारा एनर्जी उत्पन्न होती है। उसमें जब परिवर्तन होता है तो आप ये देखते हो जब कुंडली घूमती है, कुंडली हम ऐसे बनाएंगे, वो कुंडली क्या होती है, परिवर्तन होती है। इस प्रकार से हम कुंडली बनाएंगे। उसमें क्या होता है, एक बार धारा अप होती है और एक बार धारा डाउन होती है। अगर आप जनरेटर में देखो, देखा तो वो नहीं जाएगा, बल्कि महसूस करो, हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से महसूस हो जाएगा कि एक बार धारा अप होगी, एक बार धारा डाउन होगी। यानी 50 हर्ट्ज की मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। मुझे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मतलब एक समय के अंदर मुझे वो बल्ब 50 बार अप होगा और 50 बार डाउन होगा, ये बात है। यानी 50 हर्ट्ज की एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब इस ग्राफ के हिसाब से देखो तो एक बार वो प्लस जाएगा और एक बार वो नेगेटिव जाएगा। ग्राफ ऐसे जाता है इसी का, ऐसे पानी को देखिए, वो धारा कभी ऊपर कभी नीचे अप डाउन होती रहती है। यानी एक बार अप जाएगा, एक बार वो डाउन जाएगा, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, ऐसे जाता है। इन धारा आप देखो ऐसे प्रवाहित, तो ऐसे ही वो हमारा करंट उत्पन्न होता है। यानी एक बार अप जाएगा, एक बार डाउन। यानी 50 हर्ट्ज की मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार अप और एक बार डाउन। इसी के हिसाब से जनरेटर में देखिए, एक बार धारा प्लस ऊपर से ऐसे जाएगी, जब ये कुंडली घूमेगी तो यहाँ से यहाँ भी वो जाएगी। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है वो 50 से 60 हर्ट्ज के बीच होती है। अब कुंडली में एक सेकंड में हमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न करनी है, तो एक सेकंड में 50 बार हमें कुंडली को घुमाना पड़ता है। एक सेकंड में 50 बार घूमते हैं, एक बार अप एक बार डाउन, ऐसे घूमी फिर ऐसे घूमी फिर ऐसे फिर ऐसे, उल्टी भी घूमती है सीधी भी घूमती है। इस हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा जनित्र। और विद्युत धारा जनित्र में दो प्रकार की धारा, एक तो दिष्ट धारा और एक एसी धारा, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। यानी एसी का मतलब वो धारा को 50 हर्ट्ज तक प्रवाहित कर सकता है, और डीसी का मतलब जितनी आती है उसको थोड़ी सी कम ज़्यादा कर वो हमें प्रवाहित कर देती है। अब देखा जाए कुछ उपकरण ऐसे होते हैं, उनको जितनी आती है उनको बहुत ज़्यादा वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो हम डीसी भी लगाते हैं जनरेटर, और एसी भी जनरेटर हम लगाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।